हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑल फन स्टडी। दोस्तों, आज हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम बताने वाले हैं। चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसको कौन जीता है महिला में? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है। और IPL जो अभी 2025 में हुआ था उसको कौन जीता है? तो उसको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि यानी बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था 1817 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MS यानी कि MS पावर पॉइंट क्या कह रहा है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? तो स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या होता है? तो सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग फ्रंट और लेआउट लागू करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0.64%। ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन यानी BOBPIGO की अध्यक्षता संभाली है? ये कौन संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन कौन सा? तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो प्रारंभ है आपको यानी कि यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आपका 100। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 100 हो जाएगा। ठीक। तो अभी 100 गो स्मार्ट सिटी को है ना शामिल किया गया है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो लकड़ी का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि जल का उबलना, बर्फ का पिघलना और कागज का काटना ये सब क्या है? ये सब भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी कि CPU का पार्ट नहीं है? तो CPU का पार्ट कौन नहीं है? तो ग्राफिक कार्ड जो है CPU का पार्ट नहीं है। बाकी ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट जो है CPU का पार्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर हो जाएगा। जो है ना अंतरजातीय और धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था कौन? राजा राम मोहन राय इसका आंसर हो जाएगा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पनामा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रीट जारी करता है? किसके लिए? तो अनुच्छेद 32 के लिए किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रीट जारी करता है? तो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए रीट जारी करता है। ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि लैंगिक असमानता सूचकांक क्या है? लैंगिक समानता नहीं, असमानता सूचकांक 2022 में 193 देश में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसमें भारत ने 108वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया है? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना कौन किया था? तो राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14वां क्वेश्चन है नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण का पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत में कितने नई शाखाएं खोलने की लिए RBI को मंजूरी मिली है? तो कितना? 115 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक निगम गैस विनिमय
में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा वायव्य अंगों पर वितरित रंध्रों तक तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी कि किसमें? तो कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी का विस्तार करें। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका आंसर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यानी किसमें? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2025 में कितने देश का मूल्यांकन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 33 यानी 63 यानी कि 63 होकर किया गया था। अगला क्वेश्चन है 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? यानी कि 24 डिग्री जो अक्षांश है किस भारतीय राज्य की राजधानी से गुजरता है? तो भोपाल से गुजरता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है गुप्तोत्तर काल की राजनीति में किसमें? तो गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? भुक्ति शब्द का प्रयोग जो है प्रांत के लिए किया जाता था। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पूर्वी तटीय मैदान, क्या भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि किस प्रकार की अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौतों से संबंधित विवादों को निपटान करता है? तो ये जो इसका सही आंसर रहेगा आपको दीवानी न्यायालय जो है स्वामित्व और संविदा जो विवाद हो जाता है उसको निपटान करते हैं कौन? तो दीवानी न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ीनुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता था? तो विमान कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2024 में, यानी कि नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया गया है किसके लिए? तो डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व उजागर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? तटरेखा किसका नहीं है? तो आंध्र प्रदेश की है और उड़ीसा के भी है, गुजरात के भी है, लेकिन राजस्थान का नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद।